सोचिए, बिहार का एक गांव, 2008 की वो भयंकर बाढ़ और एक परिवार जिसकी जमीन, जिसका काम, सब कुछ पानी में बह गया। ऐसे में कोई क्या करता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां इस सवाल का जवाब एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज में मिला, मशरूम में। लेकिन ये सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, ये एक जबरदस्त महिला, श्रीमती मधु पटेल की कहानी है, जिन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके हजारों लोगों की दुनिया बदल दी। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि भारत के गांवों में असल उद्यमिता कैसी दिखती है। ये कोई बड़ी बड़ी फंडिंग या टेक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। ये जमीनी हकीकत, एक बड़ी समस्या को पहचानने और उसे एक अवसर में बदलने की कहानी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके जैसी संस्थाओं की सही मदद और एक इंसान की जिद मिलकर एक पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। आज जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर का ये लेख है, उसके आधार पर श्रीमती मधु पटेल के इस कमाल के सफर को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने मुश्किलों को सीढ़ी बनाया और बिहार की मशरूम लेडी बन गई। तो कहानी शुरू होती है बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव गजेंद्र बीघा से। श्रीमती मधु पटेल का परिवार, उनके पति 1 से 5 एकड़ की छोटी सी जमीन पर औषधीय पौधे उगाते थे। हाँ, मतलब जड़ी बूटियां। पर उससे जो कमाई होती थी वो घर चलाने के लिए भी पूरी नहीं पड़ती थी। ये तो भारत के लाखों छोटे किसानों की कहानी है। बिल्कुल। उनके पास जमीन तो है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार आराम से जी सके। और फिर 2008 में कोसी नदी की बाढ़ ने तो सब कुछ तबाही कर दिया। हाँ, उनकी फसलें, उनके खेत सब बर्बाद हो गए। और परिवार एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। ज्यादातर लोग शायद हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन श्रीमती पटेल ने तय किया कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी। पर सवाल ये था कि करें तो क्या करें? जमीन तो बर्बाद हो चुकी थी। और उनका जवाब था मशरूम। उन्होंने नालंदा के कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके से संपर्क किया। अच्छा, मशरूम ही क्यों? कोई खास वजह? हाँ, देखिए, मशरूम की खेती के लिए बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं होती। इसे कम जगह में घर के अंदर भी उगाया जा सकता है और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। बाढ़ के बाद की स्थिति के लिए ये एक आदर्श समाधान था। तो उन्होंने केवीके के वैज्ञानिकों से ट्रेनिंग ली और सिर्फ 60 मशरूम बैग से शुरुआत की। हाँ, बहुत ही छोटी शुरुआत थी। इससे बस मौसम में थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ मशरूम उगाने पर ही ध्यान नहीं दिया, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं से उनकी वो उद्यमी वाली सोच दिखनी शुरू हो जाती है। उन्होंने सिर्फ खेती नहीं सीखी, बल्कि मशरूम से और क्या-क्या बन सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग ली। उन्होंने समझा कि कच्चा मशरूम बेचने की एक सीमा है, लेकिन अगर उसे किसी और प्रोडक्ट में बदल दिया जाए तो कमाई बढ़ सकती है। अच्छा, तो यहीं से चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई। लेख में बताया गया है कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उज्जवल बिहार मशरूम फार्मा इंटरेस्ट ग्रुप। ये ग्रुप बनाने का क्या मकसद रहा होगा? अकेले भी तो काम कर सकती थी। ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम था। जब आप एक समूह बनाते हैं तो कई फायदे होते हैं। एक तो मिलकर काम करने से हिम्मत बढ़ती है, दूसरा आप ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं और बाजार में बेचने में भी आसानी होती होगी। सही बात है। जब आप बाजार में बेचने जाते हैं तो एक समूह की बात में ज्यादा वजन होता है। उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिल्की वाइट, बटन और ऑयस्टर यानी 3 तरह के मशरूम उगाने शुरू किए। और फिर आया वो अगला कदम जिसके बारे में आप बात कर रही थी, सिर्फ मशरूम नहीं बल्कि मशरूम से बने प्रोडक्ट्स बेचना। क्या क्या बनाना शुरू किया उन्होंने? उन्होंने मशरूम का अचार, नमकीन, सेव, लड्डू और यहाँ तक कि मठरी भी बनाई। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन। मतलब कच्चे माल को बेचने की जगह उससे कुछ बना के बेचना। बिल्कुल। सोचिए, 1 किलो ताज़ा मशरूम शायद 100-125 रुपए का बिके, लेकिन 1 किलो मशरूम से बना अचार 300-400 रुपए या उससे भी ज्यादा का बिक सकता है। इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ एक किसान से एक फूड प्रोसेसर और एक उद्यमी बना दिया। और जाहिर है ये प्रोडक्ट्स चले भी होंगे। हाँ, आसपास के गांवों में उनके बनाए प्रोडक्ट्स धीरे धीरे काफी पसंद किए जाने लगे। इससे न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ी, बल्कि उनके साथ जुड़ी दूसरी महिलाओं के लिए भी काम के नए मौके बने। तो ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक लोकल ब्रांड बनाने की शुरुआत थी। एक तरह से हाँ। ठीक है, तो अब वो मशरूम उगा रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, एक ग्रुप भी बन गया है, सब सही चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ी चुनौती आई, है ना? हाँ,
और ये वो चुनौती थी जिसने इस कहानी को एक असाधारण सफलता की कहानी में बदल दिया। दिक्कत ये थी कि मशरूम उगाने के लिए जो बीज चाहिए होता है, जिसे स्पॉन कहते हैं, वो नालंदा जिले में कहीं मिलता ही नहीं था। एक मिनट, मतलब खेती करने के लिए हर बार बीज कहीं और से लाना पड़ता था? कहाँ से मंगाती थी वो? उन्हें दिल्ली और रांची जैसे बड़े और दूर के शहरों से स्पॉन खरीदना पड़ता था। अब इसमें दो बड़ी समस्याएं थी। एक, ये बहुत महंगा पड़ता था, जिससे मुनाफा कम हो जाता था। और दूसरा? दूसरा ये कि इस पर कोई भरोसा नहीं था। कभी स्पॉन खराब निकल गया, कभी आने में देर हो गई, तो पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा रहता था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर स्पॉन की इतनी कमी थी और ये इतना बड़ा मौका था, तो इससे पहले किसी और ने वहां लैब क्यों नहीं लगाई? क्या इसमें कोई खास मुश्किल थी? बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल थी, और बहुत बड़ी थी। स्पॉन लैब लगाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि खास तकनीकी जानकारी भी चाहिए। लैब को पूरी तरह से कीटाणु रहित यानी स्टेराइल रखना पड़ता है, तापमान और नमी को कंट्रोल करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे बैच को खराब कर सकती है। अच्छा, तो इसके लिए ट्रेनिंग और हिम्मत दोनों चाहिए। शायद इसीलिए कोई और ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। बिल्कुल, लेकिन श्रीमती पटेल ने ये जोखिम उठाया। और यहीं पर एक साधारण किसान और एक दूरदर्शी उद्यमी के बीच का फर्क नजर आता है। सही कहा। एक किसान इस समस्या को एक बाधा के रूप में देखता, लेकिन श्रीमती पटेल ने इसे एक बाजार के अवसर के रूप में देखा, जिसे कोई और पूरा नहीं कर रहा था। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी खुद की स्पॉन बनाने की यूनिट लगाएंगी। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसके लिए जो ट्रेनिंग और पैसा चाहिए था, उसका इंतजाम कैसे हुआ? उन्होंने फिर से संस्थाओं की मदद ली। केवीके नालंदा से तो वो जुड़ी ही हुई थी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय से खास ट्रेनिंग ली। और पैसों का? पैसों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मदद मिली, और केवीके के तकनीकी सहयोग से उन्होंने राजगीर में बुद्धा मशरूम स्पॉन लेबोरेटरी की स्थापना की। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ अपनी समस्या सुलझाई, बल्कि पूरे इलाके के किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उन्होंने सिर्फ मशरूम नहीं उगाए, बल्कि मशरूम उगाने का पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी व्यवस्था बना दी। अब नालंदा और आसपास के किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज अपने ही इलाके में सही दाम पर मिलने लगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी लैब बना ली और वो अब पूरे इलाके को बीज बेच रही हैं। इसका उनकी अपनी आर्थिक स्थिति पर और आसपास के किसानों पर क्या असर हुआ? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो इस बदलाव को दिखाते हैं? हाँ, और जो आंकड़े इस लेख में दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इन्हें दो हिस्सों में समझते हैं। पहले बात करते हैं उन किसानों की जो अब मधु जी की लैब से स्पॉन खरीदकर मशरूम उगा रहे थे। ठीक है, तो किसानों को क्या फायदा हुआ? केवीके के आने से पहले 1 क्विंटल मशरूम उगाने की लागत करीब 8,000 रुपए आती थी। अब क्योंकि बीज सस्ता और आसानी से मिलने लगा, तो ये लागत घटकर सिर्फ 5,000 रुपए रह गई। वाह, सीधी सीधी 3,000 रुपए की बचत। और आमदनी भी बढ़ी। पहले जो मशरूम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, वो अब बेहतर क्वालिटी और सप्लाई की वजह से 11,000 रुपए का बिकने लगा। तो सोचिए, लागत कम हो गई और आमदनी बढ़ गई। जी हाँ, इसका सीधा असर ये हुआ कि जो किसान पहले करीब 56,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहा था, अब वो 1,16,000 रुपए कमाने लगा। मतलब मुनाफा सीधा दोगुना हो गया, सिर्फ बीज आसानी से मिलने की वजह से। ये तो कमाल है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, एक किसान परिवार के लिए आमदनी का दोगुना होना उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई, स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता, सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये तो हुआ किसानों पर असर। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। खुद मधु पटेल की स्पॉन लैब का क्या हुआ? उसकी कमाई के आंकड़े कैसे थे? यहाँ जो बदलाव आया वो असाधारण है। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो साल में मुश्किल से 10 क्विंटल स्पॉन बना पाती थी। 10 क्विंटल, ठीक है। लैब लगने के बाद उनका उत्पादन 10 क्विंटल से बढ़कर 500 क्विंटल हो गया। 500 क्विंटल, 50 गुना की छलांग। हाँ, 50 गुना। और इससे आमदनी में कितना फर्क आया वो सुनिए। यहीं पर सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है। स्पॉन उत्पादन से उनकी जो सालाना शुद्ध आय पहले लगभग 58,000 रुपए थी, वो बढ़कर 40,03,500 रुपए हो गए। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? 40 लाख रुपए? जी हाँ, 40 लाख रुपए। सिर्फ बीज बेचकर? ये तो किसी शहरी स्टार्टअप की कहानी जैसा लग रहा है। एक छोटे से गांव में एक लैब से
ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि उन्होंने उस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत को पहचाना और उसे पूरा किया। बाजार में अच्छी क्वालिटी के स्पॉन की इतनी ज्यादा मांग थी कि जैसे ही उन्होंने सप्लाई शुरू की, उनका बिजनेस तेजी से बढ़ गया। आज उनकी लैब हर रोज 50-60 किलो स्पॉन बेचती है और उनका बनाया स्पॉन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाता है। और वो इसे ऑनलाइन भी बेच रही हैं, है ना? बिल्कुल, Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। ये पारंपरिक गांव के बिजनेस को मॉडर्न ई-कॉमर्स से जोड़ने का बेहतरीन उदाहरण है। इन बड़े बड़े आंकड़ों के अलावा क्या इसका जमीनी स्तर पर रोजगार पर भी कोई असर हुआ? बिल्कुल। पहले जहां इस काम में सिर्फ 2 लोगों को 60 दिन का काम मिलता था, वहीं अब उनकी लैब में 4 लोगों को साल के 250 दिन का पक्का काम मिल रहा है। मतलब मौसमी खेती वाली मजदूरी नहीं बल्कि स्थायी रोजगार। हाँ, और ये तो सिर्फ उनकी अपनी लैब की बात है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के जरिए करीब 3000 महिलाओं को मशरूम से जुड़े कामों से जोड़ा है। 3000 महिलाएं? तो ये अब सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं रही, ये एक पूरे समुदाय के, खासकर महिलाओं के आगे बढ़ने की कहानी बन गई है। और इसका एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिसका असर समाज पर हो रहा है। मशरूम में पोषण बहुत ज्यादा होता है। इस बात को समझते हुए नालंदा जिले के आंगनवाड़ी के साप्ताहिक मेन्यू में मशरूम को शामिल किया गया है। अच्छा, तो मतलब हजारों बच्चों को अब बेहतर पोषण मिल रहा है। जी, तो ये मॉडल आर्थिक विकास को सीधे सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ता है। जाहिर है इतने बड़े काम पर लोगों का ध्यान तो गया ही होगा। उन्हें कोई पहचान, कोई अवार्ड्स भी मिले होंगे। जी, उन्हें कई सम्मान मिले। उन्हें नालंदा के मशरूम उत्पादक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने उन्हें इनोवेटिव फार्मा अवार्ड दिया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार खुद उनके काम को देखने आए। और लेख में एक सबसे हाल के अवार्ड का भी जिक्र है। हाँ, सबसे हालिया और प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें फरवरी 2025 में पूसा कृषि विज्ञान मेले में ICARI इनोवेटिव फार्मा अवार्ड के रूप में मिला। ये राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम को मिली एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? श्रीमती मधु पटेल की कहानी सिर्फ एक सफल महिला की कहानी नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक मिसाल है। ये दिखाती है कि जब एक ग्रामीण महिला की जिद और हिम्मत को KVK जैसी संस्थाओं का सही साथ मिलता है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि किसी भी व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट को पहचानना और उसी को अपना सबसे बड़ा मौका बना लेना ही असली उद्यमिता है। उन्होंने सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि समाधान को ही अपना सबसे सफल बिजनेस बना लिया। बाढ़ में सब कुछ खो देने वाले एक परिवार से लेकर एक सम्मानित उद्यमी बनने तक का ये सफर, जो आज हजारों लोगों को रास्ता दिखा रहा है, एक छोटी सी नमी वाली जगह में उगने वाले मशरूम से शुरू हुआ था। और जाते जाते एक विचार। इस लेख में हमने देखा कि कैसे मशरूम को पोषण के लिए आंगनबाड़ी मेन्यू में शामिल किया गया। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे और कितने स्थानीय और टिकाऊ कृषि समाधान मौजूद हैं जिन्हें अगर सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो वो एक ही साथ गरीबी और कुपोषण जैसी दोहरी चुनौतियों का हल बन सकते हैं।